तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी केस से जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को दिया चेतावनी, कहा अगर यूक्रेन पर हमला किया तो भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के राजपुर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बार फिर से बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झांसी के रैली में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सपा की सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त में मिलेगा पेस्ट्री, घी और सरसों का तेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव के बीच राकेश टिकैत ने योगी सरकार को एक बार फिर से बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि फतेहपुर के चुनावी जनसभा के संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की और उसके गठबंधन दोनों चरणों की चुनाव में बीजेपी के काफी आगे है। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दोनों चरणों की चुनाव में बीजेपी से काफी आगे चल रही है। बीजेपी अभी तक डबली की रही समेत सरकार के पैसे पर रैलियां कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि पता चला है कि लोगों की उनकी रैलियां में शामिल होने के लिए बाहर से बुलाया जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान देखे कि गर्मी निकाल गया है वाले प्रभाव के लिए। इसी बीच में आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने वादा किया कि फतेहपुर में मार्च की कारोबारी बढ़ा दिया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के समय अगर सरकार सही समय पर दवाई दिलाती तो इलाज करा देते। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी सरकार दोषी जिन्हें हमें गरीबों की अनाज छोड़कर दिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी सरकार जो मेडिकल कॉलेज बनाया गिरी उनमें से बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है, जिसके बाद बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि लखीमपुर खीरी केस जमानत से रिहा होकर जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गया है। आपको बता दें कि किसानों की अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा के 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेस से जमानत मिल गई थी। आशीष मिश्रा के लिए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले पर उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने 5000 पन्ने की जस्टिस दाखिल की थी। इसी बीच में आपको बता दें निर्दोष की हक और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उसने किसानों को कुचलने के लिए एक वाहन की चालकों को खिसकाया। इसी बीच में आपको बता दें कि 3 अक्टूबर के जिले में तिकोनिया इलाके में हुई हिंसा के बारे में मैं आपको बता दें कि 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसी बीच में आपको बता दें इसी घटना के कथित तौर पर भीड़ लोगों के लिए ऊपरी एसयूवी पर चढ़ने दाने वाले 4 किसानों की मौत हो गई थी। उसमें से एक भड़की हिंसा 2 भाजपा समर्थक एनवीसी चालक के एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। इस बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को दिया चेतावनी, कहा अगर यूक्रेन पर हमला किया तो भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम, रूस की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये
बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन के एक बार फिर से रूस के यूक्रेन का आक्रमण करने की गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि क्रेमलिन के लिए रचना के तौर पर चयन करता है तो इसी बीच में आपको बता दूं उन्होंने कहा कि प्रधान उप के सचिव के कौर ने जिन पेरकी सोमवार के कहा था कि अमेरिका संकट के काम करने के लिए राजनीतिक वहीं पर घमासान के तक पहुंचाने दिशा की सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे से आप सभी जानते हैं कि सप्ताहांत में जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की और हमने अपने सहयोगी साथ भागीदारी के साथ पूर्ण तमोहल बनाते हुए रूस सरकार के साथ संपर्क में है। इसी बीच में आपको बता दें रूस ने यूक्रेन की सीमा से समीप करीब 1 लाख सैकड़ों की जमड़ाव कर रखा है। इसी कदम पर पश्चिमी देश से उसे चेतावनी दे रहे हैं कि और आरोप लगाया है कि उसके इरादा यूक्रेन पर हमला करने का है। हालांकि रूस ने बार बार इनकार किया है कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना है। इसी बीच में आपको तो रूस ने इस बात पर गारंटी मांगी है कि नाटो यूक्रेन की सभी संघ पूर्व देशों की अपने साथ पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को चेतावनी दे दिया है। कहा अगर यूक्रेन पर हमला किया तो भुगतना पड़ेगा रूस को गंभीर परिणाम। पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि पंजाब के राजपुर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बार फिर से बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदान होने के एक हफ्ते से भी कम समय बचा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार में तेजी से डाल जा रही। इसी बीच में आपको कांग्रेस के पंजाब में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वहीं पर राजपुर में चेतावनी की रैली में एक संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। इसी बीच में आपको राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि सरकार बनी तो ड्रग्स के खिलाफ संसद खोलेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। इसी बीच में आपको समय खराब क्यों न रहे, राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2013 में मैंने पंजाब की ड्रग्स समस्या मुद्दा उठाया, तब मेरे मजाक बनाया गया था। मैं ही जब मुंह खोलता हूं तो सच बोलता हूं। इसी बीच में आपको बता दें कि अच्छे लोगों की खराब में झूठ वादे नहीं करता हूं। इसी बीच में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने कोरोना के समय अनेक बार तौरियां पर लिए आगाह किया था कि तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा मजाक उड़ाया है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से राजपुर के रैली में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि झांसी के रैली में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सपा की सरकार बनी तो गरीबों को मिलेगा पेस्टिक, घी और सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान समाजवादी पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेस्टिक आहार और दावा किया कि झांसी में एक जनसभा में संबोधित के दौरान सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो गरीबों को पेस्टिक आहार, घी और सरसों का तेल जैसी जरूरी चीजों दिया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर मुफ्त राशन योजना पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योजना तो सिर्फ चुनाव के तहत है और चुनाव खत्म होने के बाद योजना खत्म कर दी जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने झांसी में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इसी मौके पर उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पहले ही गरीबों के राशन दिया था और जब तक कि हमारी सरकार होगी तब हम अपने गरीबों को राशन देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 1 साल में सरसों की तेल साथ साथ 2 सिलेंडर भी देंगे और गरीबों के स्वास्थ्य बेहतर और करने के लिए उन्हें 1 किलोग्राम भी घी दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के भी वादे किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता दें कि सीएम योगी पर सपा सरकार की बिजली नहीं, उनके बयानों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपना बताता चाहता हूं कि बिजली कारखाने लगा रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान पूरा हो चुका है और अब तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी दावा कर रहे हैं कि इन 2 चरणों में उनके पक्ष मतदान हुआ है और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2 चरणों के बाद लोगों की गर्मी निकाल दी है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने झांसी की रैली में बड़ा दावा कर दिया और कहा है कि सपा की सरकार बनी तो गरीबों को मिलेगा मुफ्त में घी और सरसों का तेल। इस बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के बीच राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर
सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव के सरगर्मियां के बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि उनके बयान पर इसी सुर्खियां बन गया। और राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मतदाताओं की तय करना होगा कि दूसरा कम से कम नो चाहते हैं और चुनावी मौसम में टिकट लगातार सत्ताधारी पार्टी पर हमले कर रहे हैं और लोगों की सोच समझकर वोट देना है और अपील कर रहे हैं कि उन्होंने अब उत्तर प्रदेश में तानाशाही कम देख। इसी बीच में आपको बता दें राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि लोगों की यह तय करना होगा कि एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनता की प्रतिनिधियां करते हैं। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा है कि किसान विकास और बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की जैसे मुद्दों के बारे में अधिक चिंतित है। राकेश टिकैत ने बोला है कि मुझे लगता है कि मतदान उनका समर्थन करेंगे जो किसानों के खिलाफ नहीं है, वो उनका समर्थन करेंगे जो हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच में आपको बता दें कि उनका समर्थन करने की जो अपने मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बीच राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है।